अध्यक्ष जी, आज मैं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से कहूंगी कि ये सत्र और ये दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल के बाद हमारी पार्टी के राम और लक्ष्मण अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी दोनों एक साथ इस सदन में बैठे हुए हैं। तो इस बात की सभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को बहुत खुशी है। लेकिन हम सबके मन में दुख भी है, हम सबके मन में दुख भी है, क्योंकि वो व्यक्ति, वो नेता अरविंद केजरीवाल जी, जिनको दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से जिता के भेजा, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी ने जो उन पर कीचड़ उछाला, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झूठे केसों में जो फंसाया, भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने उन्हें जेल में रखा, उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ा और आज वो इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं जिस पे दिल्ली की जनता ने उन्हें बिठाया था। इस बात का हम सबको बहुत दुख है। पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने में भारतीय जनता पार्टी की और उनकी एजेंसीज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे पार्टी के कोई ऐसे विधायक नहीं होंगे, कोई ऐसे नेता नहीं होंगे, कोई ऐसे मंत्री नहीं होंगे जिनके खिलाफ इनकी सीबीआई ने, ईडी ने, इनकम टैक्स ने, एसीबी ने केस नहीं किए होंगे। हमारे सब नेताओं के घरों पे रेड हो गई, उनके ऑफिस पर रेड हो गई, उनके पैतृक गांव पर रेड हो गई, मनीष जी के तो लॉकर पर रेड हो गई और मिला उनको क्या? एक झुंझुना। हम सब ने इतने सालों से देखा है कि जब सीबीआई, ईडी कहीं रेड करती है तो बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिलती हैं। सीबीआई और ईडी उनकी रंगोली बनाती है, सोने के बिस्कुट मिलते हैं, शेल कंपनीज के कागज मिलते हैं, अवैध प्रॉपर्टीज के कागज मिलते हैं। सैकड़ों और हजारों रेडों के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता से भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज को। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी जनता के लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। लेकिन फिर भी इन्होंने एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया। इन्होंने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक देने वाले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया। इन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया। इन्होंने संजय सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्हें गिरफ्तार किया। और जब इतनी कोशिशों के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के काम नहीं रोक पाए, तो इन्होंने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार किया, सिर्फ षड्यंत्र रचने के लिए, सिर्फ दिल्ली वालों के काम रोकने के लिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया, इसे समझने के लिए हमें दिल्ली के लोकतंत्र का इतिहास समझना पड़ेगा, और शायद देश का। 2013 से पहले अगर आप दिल्ली का इतिहास देखिए तो सरकारें आती थी, सरकारें जाती थी, पार्टियां आती थी, पार्टियां जाती थी, मुख्यमंत्री आते थे, मुख्यमंत्री जाते थे, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब 1 तारीख आती थी ना, तो जब एक पति अपनी पत्नी को अपनी तनख्वाह देता था तो वो यही सोचती थी कि इतने से पैसे में साल कैसे, महीना कैसे चलेगा। जब 25 तारीख आती थी तो हर महिला, हर गृहिणी आपको बताएगी कि घर में पैसे खत्म हो जाते थे, कैश खत्म हो जाता था, तो वो सोचती थी कि अगले 5 दिन हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। एक परिवार अपना पेट काट काट के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता था, अपने गहने गिरवी रख के, अपना घर गिरवी रख के अपने परिवार वालों का इलाज कराता था। लड़कियां जब अपनी पढ़ाई खत्म कर लेती थी, 12वीं की पढ़ाई खत्म कर लेती थी, तो उनको कह दिया जाता था कि जी कॉलेज बहुत दूर है, आने जाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो तुम तो कॉरेस्पॉन्डेंस में घर से पढ़ लो। ये हाल होता था दिल्ली के लोगों का, दिल्ली के आम लोगों का, दिल्ली के गरीब लोगों का। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हुआ। दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुन के भेजा, और तभी से दिल्ली वालों की, दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली के बच्चों की हाथों की लकीर बदल गई, उनकी तकदीर बदल गई। अरविंद केजरीवाल जी वो आदमी हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली दी, फिर भी 0 बिजली का बिल दिया।
अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी, इंजीनियर बनने का मौका दिया, डॉक्टर बनने का मौका दिया, एंटरप्रेन्योर बनने का मौका दिया। ये हैं अरविंद केजरीवाल जी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने परिवारों को उस व्यथा से निकाला कि परिवार के एक सदस्य के इलाज के लिए हमें अपना घर गिरवी रखना पड़ता था। इन्होंने सब सरकारी अस्पतालों में वर्ल्ड क्लास इलाज दिया, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयां दी, लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने का मौका दिया क्योंकि बस यात्रा फ्री कर दी, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा दी। और ये सब तब किया जब साथ में उन्होंने दिल्ली को, और मैं ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तो 22 राज्यों में सरकार है, एक राज्य में भी ना ये फ्री बिजली देते हैं, ना पानी देते हैं, ना अच्छे स्कूल देते हैं, ना अच्छे अस्पताल देते हैं, फिर भी घाटे में चलती हैं इनकी सरकारें। अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री बिजली दी, पानी दिया, स्कूल दिए, अस्पताल दिए, मोहल्ला क्लिनिक दी, फ्री बस यात्रा दी, तीर्थ यात्रा दी, और फिर भी देश की इकलौती मुनाफे में चलने वाली सरकार दी। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार।